अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 यानी 2 साल तक इसराइल ने गजा में आग और खून की होली खेली। नेतन्याहू हुकूमत ने अपनी गैर इंसानी और वैश्विक कार्रवाइयों से 70,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को शहीद और 1,20,000 से जायद को जख्मी किया। इसके अलावा गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया, जिसके बाद आलमी रद्द-ए-अमल, इंसानी हकूक की तंजीमों और अवामी दबाव के बायस इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी तो हुआ, लेकिन अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ पाया और 11 अक्टूबर 2025 से नाफिज होने वाली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा, जो आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज भी इसराइल की जानिब से बर्बरियत जारी रही और ताज़ा हमलों में मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में ड्रोन हमले और मशीन गन फायरिंग का सिलसिला जारी है। हफ्ते को इसराइली कार्रवाइयों में कम अज कम 7 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 70 साला खातून और उनका 25 साला बेटा भी शामिल है। यानी 11 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल मजीद 367 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ताहम हैरानकुन तौर पर फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास की जानिब से रवैये में बड़ी तब्दीली और लचक देखने को मिली है। आज एक अहम पेशरफ्त हुई जब फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास ने फलस्तीनी सरजमीन पर काबिज सेहूनी अफवाद के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह खलील हया ने कहा कि हमारे हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जारहियत की मौजूदगी से है। इसराइल फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। खलील हया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाद की तैयारी कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब कतर और मिस्र ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जंगबंदी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की फौरी तैनाती नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस-सानी का कहना है कि गजा में जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं और इसराइली अफवाद के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंगबंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। गजा में सीज फायर और इस मसले के हल के लिए नेतन्याहू पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। वहाँ अंदरूनी तौर पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के लिए खतरात संगीन होते जा रहे हैं। बिलखुसूस इसराइली सदर ने तो नेतन्याहू से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त इसराइली सदर ने मुस्तरद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर 5 साल से बदअनवानी के मुकदमात चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर को खत में नेतन्याहू पर बदअनवानी के इल्जामात को सियासी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त की थी। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसहाक हर्जोग का कहना था कि यह यकीनी तौर पर एक गैर मामूली दरखास्त है। इसराइली अवाम की भलाई मेरी पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह है। फलस्तीन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल एक बार फिर नहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गजा में जंगबंदी का मुआहिदा बार बार टूट रहा है। इसराइली हमले जारी हैं और इसी माहौल में हमास ने पहली मरतबा अपने हथियार रखने के इम्कान की मशरूत तौर पर बात की है, जिसने खित्ते की सियासी सूरत हाल में एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले हफ्तों में यह तय हो जाएगा कि यह मामला हतमी और दायमी जंगबंदी की तरफ बढ़ता है या एक और बड़े तसादुम की तरफ। अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2025 यानी 2 साल तक इसराइल ने गजा में आग और खून की होली खेली। नेतन्याहू हुकूमत ने अपनी गैर इंसानी और वैश्विक कार्रवाइयों से 70,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को शहीद और 1,20,000 से जायद को जख्मी किया। इसके अलावा गजा के इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया गया, जिसके बाद आलमी रद्द-ए-अमल, इंसानी हकूक की तंजीमों और अवामी दबाव के बायस इसराइल गजा में जंगबंदी पर राजी तो हुआ, लेकिन अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ पाया और 11 अक्टूबर 2025 से नाफिज होने वाली जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा, जो आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज भी इसराइल की जानिब से बर्बरियत जारी रही और ताज़ा हमलों में मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। अल जज़ीरा के मुताबिक जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की जानिब से गजा में ड्रोन हमले और मशीन गन फायरिंग का सिलसिला जारी है। हफ्ते को इसराइली कार्रवाइयों में कम अज कम 7 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिसमें 70 साला खातून और उनका 25 साला बेटा भी शामिल है। यानी 11 अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल मजीद 367 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है। ताहम हैरानकुन तौर पर फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास की जानिब से रवैये में बड़ी तब्दीली और लचक देखने को मिली है। आज एक अहम पेशरफ्त हुई जब फलस्तीनी मुजामती तंजीम हमास ने फलस्तीनी सरजमीन पर काबिज सेहूनी अफवाद के खिलाफ हथियार फेंकने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। तुर्क मीडिया के मुताबिक हमास के सरबराह खलील हया ने कहा कि हमारे हथियारों का ताल्लुक कब्जे और जारहियत की मौजूदगी से है। इसराइल फलस्तीनी सरजमीन से कब्जा खत्म करे तो अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। खलील हया ने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की ऐसी अफवाद की तैयारी कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गजा में जंगबंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। दूसरी जानिब कतर
और मिस्र ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि जंग बंदी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स की फौरी तैनाती नागुज़ीर है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी का कहना है कि गजा में जंग बंदी के हवाले से मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक मोड़ पर हैं और इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंग बंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। गजा में सीज फायर और इस मसले के हल के लिए नेतन्याहू पर आलमी दबाव बढ़ रहा है। वहां अंदरूनी तौर पर इसराइली वज़ीर आज़म के लिए खतरात संगीन होते जा रहे हैं। बिलखसूस इसराइली सदर ने तो नेतन्याहू से मुतालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को भी जवाब दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त इसराइली सदर ने मुस्तरद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर 5 साल से बदअनवानी के मुकदमात चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली सदर को खत में नेतन्याहू पर बदअनवानी के इल्जामात को सियासी और गैर मुनसिफाना करार देते हुए नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त की थी। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेतन्याहू को माफ करने की दरखास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं सदर ट्रंप की दोस्ती और उनकी राय का एहतराम करता हूं, लेकिन इसराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है और उसके कानूनी निज़ाम का मुकम्मल एहतराम होना चाहिए। इसहाक हर्जोग का कहना था कि यह यकीनी तौर पर एक गैर मामूली दरखास्त है। इसराइली अवाम की भलाई मेरी पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह है। फलस्तीन और खित्ते की मजमूई सूरत हाल एक बार फिर नहायत नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। गजा में जंग बंदी का मुआहिदा बार बार टूट रहा है। इसराइली हमले जारी हैं और इसी माहौल में हमास ने पहली मरतबा अपने हथियार रखने के इम्कान की मशरूत तौर पर बात की है, जिसने खित्ते की सियासी सूरत हाल में एक नई बहस छेड़ दी है। आने वाले हफ्तों में यह तय हो जाएगा कि यह मामला हतमी और दायमी जंग बंदी की तरफ बढ़ता है या एक और बड़े तसादुम की तरफ।